प्यारे कीजिए, कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सुमे छोड़ियो क्यों कर जाए, छोड़ियो क्यों कर जाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सुमे छोड़ियो क्यों कर जाए, हाँ छोड़ियो क्यों कर जाए। जो मेलियो है बुलाए, हाँ जो मेलियो है बुला, छोड़ियो क्यों कर जाए, हाँ छोड़ियो क्यों कर जाए। अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहियत है तो है। इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहियत है तो है। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कबहु न मिलिया कोई, हाँ कबहु न मिलिया कोई। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सुमे छोड़ियो क्यों कर जाए। जिन सुख पियू जी ना मिले सो सुख देव जलाए, जिन सुख पियू जी ना मिले सो सुख देव जलाए। जिन दुख मेरा पियू मिले में सो दुख ले बुलाए, हाँ जिन दुख मेरा पियू मिले में सो दुख ले बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सुमे छोड़ियो क्यों कर जाए, हाँ सुमे क्यों कर जाए। दुख तो हमारो आहार है और को दुख खाए, दुख तो हमारो
तेरा साथ निभाए। दुख रे प्यारों मेरे प्राण को सुमे छोड़ियो क्यों कर जाए। हाँ छोड़ियो क्यों कर जाए। दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। इन झूठे दुख ते भाग के, इन झूठे दुख से भाग के खोवत सुख खंड। खोवत सुख खंड। खोवत सुख खंड। दुख रे प्यारों मेरे प्राण को सुने छोड़ियो क्यों कर जाए। जो मेलियो है बुला, जो मेलियो है बुला, छोड़ियो क्यों कर जाए। छोड़ियो क्यों कर जाए। छोड़ियो क्यों कर जाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। जी तमे पहली का प्रीतड़ी दिखाड़ी, माहेला मंदिरियों कांति धारे उघाड़ी। पीयूजी तमे अनेक रंगे रमाड़ी, हबे तो लई आसमाने भूमे पछाड़ी। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बाला मारा रुतड़ बारे मास प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चर्चा ब्रह्मवाणी ब्रह्मानुभव ब्रह्मानुभूति पर ब्रह्म परमात्मा से मिलने के मार्ग हैं। कोई न कोई मार्ग सुन करके उनके पास जाना है, क्योंकि संसार में कितने दिन हम भटकते रहेंगे, आत्मा को कितना भटकाएंगे, कितने जन्म जन्मांतर तक आत्मा को तरह तरह के शरीर धारण करना पड़ता है। हर शरीर का सुख और दुख भी देखना पड़ता है। जानवर का शरीर है तो अपना दुख है अपना सुख है, पक्षी का शरीर है तो अपना सुख अपना दुख, उद्भिज हो गए जड़ वृक्ष हो गए तो उसका क्या सुख क्या दुख आप देखिए। वृक्ष को तो लोग काट भी देते हैं। तो संसार में आप देखिए कि किसी भी शरीर में कोई जीव जाएगा न सुख दुख साथ में जाते हैं। संसार का नियम है सुख दुख साथ ही रहेंगे। आप महात्मा बनेंगे महापुरुष बनेंगे तो भी संसार में है तो सुख दुख तो चलेगा, आपके साथ चलेगा ही चलेगा। कोई तपस्वी बन जाए
वन में तप कर रहा है, तीर्थों में तप कर रहा है, पर शरीर जब है न तो सुख दुख साथ में चलेगा ही चलेगा, उससे वो निवृत्त नहीं हो सकता है। क्योंकि संसार का खेल ही कुछ ऐसा रचा गया है कि ये सुख दुख से भरा हुआ है, संयोग वियोग से भरा हुआ है। तो ऐसे समय में परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति पाना, आवागमन से रहित हो जाना, पुनरागमन न हो, पुनरावृत्ति न हो, तरें एक बार में परम पद पाएं, मोक्ष पद पाएं, राज्य के चरणार बिंद में हम जा कर के पहुँचे, इसके लिए ये वाणी है, ये भक्ति है, ये साधना है कि एक ही बार में हम तर जाएं। ज्ञान होने के बाद तरेंगे न तो लौट कर नहीं आएंगे, अज्ञान अवस्था में तरेंगे तो फिर लौटना आना जाना बना रहेगा। इसके लिए श्री जी महाराज इतना बड़ा ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं, पिरोस रहे हैं, आस्वादन करने का मौका दे रहे हैं। तो देखिए, भक्ति परमात्मा से मुक्ति पाने के लिए 3 प्रकार की भक्ति है ना। भक्त भाव की भक्ति, गोपी भाव की भक्ति और सखी भाव की भक्ति, अंगना भाव की भक्ति भी कहा जाता है इसको। भक्त भाव की भक्ति में क्या है कि अपने आप को भक्त मान रहा है और भक्ति किए जा रहा है। दुनिया में अधिकांश लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो भक्त भाव की भक्ति करते हैं ना। हम उनके भक्त, वो हमारे स्वामी, वो हमारे मालिक, वो हमारे सर्वेश्वर, और हमारी भक्ति की आराधना को वो सुन रहे हैं। लोग भजन गाते हैं तो भी यही सोचते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, हमारी पुकार उनके चरणों में पहुंच रही है, हम भक्त होकर के पुकार रहे हैं। पर भक्त भाव की भक्ति में क्या है कि उसमें तल्लीनता है, उसमें लवलीन होने का भी अवसर है, पर उसमें परमात्मा मेरे प्राणपति प्राणेश्वर इस रूप में पहचान होने की जगह नहीं रहती है। परमात्मा मेरे पिता हैं, मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं, पर प्राणपति के रूप में जो भजा जाता है ना, सबसे निकट की भक्ति मानी जाती है। भक्ति साधना में सबसे नज़दीकी भक्ति प्राण प्रियतम की, प्राणेश्वर की भक्ति होती है। तो गोपी भाव की भक्ति में तो कृष्ण हमारे आत्मा के पति, गोप हमारे शरीर के पति, कृष्ण हमारे आत्मा के पति, ये तो पूरा पूरा गोपियों को पता है। पर गोपी भाव की भक्ति में क्या है कि अनन्य भक्ति भी है, पराप्रेम लक्षणा भक्ति भी है, समर्पण भी है, पर कहीं ना कहीं डर सताता है कि गोप बीच में रोके ना, टोके ना। क्योंकि हम कृष्ण दर्शन के लिए जा रहे हैं तो गोप बोल सकता है ना, अभी क्यों जाती हो, पहले घर का काम करो, भोजन तैयार करो, सब कुछ करो, बाद में चले जाना। बाद में जाएंगे तो कृष्ण मिले न मिले क्या पता, सुबह सुबह जल भरने जाएंगे तब तो कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे जमुना किनारे। पर गोप लोग तो कभी कभी रोक देते हैं ना, बाधा डाल देते हैं कि अभी नहीं। तो कभी कभी कुछ गोप लोग तो बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, ऐसे भी बोल देंगे। तो ये सब क्या है कि एक डर की भक्ति, कहीं ना कहीं किसी के डर से भक्ति तो हो रही है, पूरी भक्ति हो रही है, पर भय की भक्ति है। भय का वातावरण कहीं छाया हुआ है, रोज़ भय है। सुबह जल्दी उठें पर जाते जाते कुछ कह न दे, कह दिया तो मन में तो वही बात बनी रहेगी, फिर कृष्ण के दर्शन करो तो भी मन में एक बात तो बैठ जाएगी ना। इसलिए गोपी भाव की भक्ति में गोप बीच में आ जाता है, कृष्ण की भक्ति करने में कहीं न कहीं बाधा डाल रहा है, ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाती है। इसलिए ज्ञानी जन और गुरुजन कहते हैं सखी भाव की जो भक्ति है ना, कृष्ण हमारे स्वामी, हम कृष्ण की अंगना, हमें कोई रोकेगा नहीं। और कई कई परिवार में उस समय भी कई कई गोप ऐसे होते थे कि कुछ बोलते ही नहीं थे, करने दिया जाए, घर संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, कृष्ण दर्शन करती है तो करने दो, अपने समय से काम हो ही रहा है,
घर चल ही रहा है, घर में कोई असुविधा नहीं है, मुझे समय से भोजन मिल ही रहा है, बच्चे संभल रहे हैं, गाय का दूध निकल रहा है, दूध गर्म हो रहा है, मक्खन तैयार हो रहा है, दही बिलोए जा रहा है, क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे? तो कई कई घरों में ऐसे पति भी होते हैं ना कि कुछ बोलते नहीं ज़्यादा, सब काम ठीक ठाक चल रहा है, तो बीच में अड़ंगा, बीच में आड़ा क्यों आना है, नहीं आएंगे हम, ऐसे भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जीवन में आ गई कि कोई आपको डर ही नहीं है, निर्भय होकर के आप भक्ति मार्ग में तल्लीन है, उसको सखी भाव की भक्ति, अंगना भाव की भक्ति कहा जाता है। ऐसे संसार में तो किसी के सहारे तो जीना ही पड़ता है, पति के सहारे जियो या परिवार के सहारे जियो, बाल बच्चों के सहारे जियो, किसी के सहारे अकेले तो कोई जी नहीं सकता है। अकेले हो गया तो फिर मंदिर का सहारा लेता है। कई कई माताओं को, भाई लोगों को भी देखा जाता है, परिवार में अकेले हो गए तो सहारा के लिए मंदिर आ जाते हैं, हमें मंदिर में रखिए, यही भक्ति करते रहेंगे। तो दुनिया में किसी का सहारा चाहिए, पर सखी भाव की भक्ति में डर नहीं रहेगा किसी का, निर्भय अभय हो करके बस भक्ति किए जाओ। आपने 3 घंटे भक्ति में लगा दिए तो भी कोई पूछेगा नहीं, और आप रात को जग रहे हैं तो भी कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आप सखी भाव की भक्ति में खोए हुए हैं। तो 6 ऋतु में सखी भाव की भक्ति की विशेष व्याख्या श्री जी महाराज कर रहे हैं, और उसका अनुपालन तो गोपी लोग भी कर रहे हैं, और भी ब्रज के ब्रजवासी लोग सब कर रहे हैं। आज हम भी कर रहे हैं, उसी सखी भाव की भक्ति का अनुकरण हम लोग भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसी भक्ति से हमें राज्य मिले, परम धाम मिले, मोक्ष पद मिले। तो आज जो प्रकरण हम लोग चला रहे हैं, 6 ऋतु का अंतिम प्रकरण है 12 मासीनो कलश, 12 महीने का कलश, 12 महीने के ऊपर कलश धरा दिया उन्होंने, तो ये प्रकरण बनकर तैयार हुआ। बाला मारा 6 ऋतु ना 12 मास, कहते हैं हे मेरे बालाजी 6 ऋतु बीत गई तो 2-2 महीने करके 12 महीने हो गए। हर ऋतु में 2 महीने होते हैं तो 12 महीने बीत गए। हारे तेना है निशा 3 से ने 60, दिन रात मिला करके 360 दिन हो गए। ये पुरानी गिनती है, प्राचीन गिनती है, ज्योतिष की गिनती है। 360 दिन का 1 साल माना जाता था, अब की गिनती में 365 दिन लिया जाता है। तो समय समय की गिनती है, उस समय 360 में ही साल बदल गया, इस रूप से माना जाता था। ज्योतिष की गिनती से कभी कभी कोई तिथि घट जाती है, तिथि बढ़ती भी है, तिथि घटती भी है, यह हिसाब से 360 उन्होंने कहा। पर आज की गिनती से 365 है, तो यह समय समय की गिनती का ही परिणाम है। इस विवाद में हमको जाना नहीं चाहिए कि आज 365 है तो तब 360 में कैसे हो गया, ऐसे नहीं, वो अपने अपने समय की गिनती है। बाला तारी रोई रोई जोई में बाट, 360 दिन तक 12 महीने 6 ऋतु में रो रो करके हे बालाजी आपकी राह को हमने देखा। ब्रज गोपियाँ भी कृष्ण से कहती है, और श्री प्राज्ञा जी नज़रबंद में सदगुरु से कहते हैं कि हे बालाजी, हे धनी जी, हमने इतने समय गुजार दिए आपके बिना, आपके अभाव में, आपकी अनुपस्थिति में इतने समय हमने गुजारे। आमा ऊपर ए बड़ो कोप की दो श्यामाट, क्यों आप नाराज हैं, क्यों आप कुपित हैं कि हमारे ऊपर इतने कुपित होकर के, गुस्से में होकर के आप क्यों बैठे हुए हैं कि दर्शन ही दुर्लभ हो रहे हैं, आपके चरण स्पर्श दुर्लभ होते जा रहे हैं, हम आपसे बिछुड़े हुए हैं और बार बार पुकार रहे हैं, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो, एक ही रटन लगी हुई है, हे श्याम, हे पीऊ, हे धनी, हम पुकारे जा रहे हैं तो हमारी पुकार व्यर्थ जाए, ये अच्छी बात नहीं। हमारी पुकार का कुछ जो है मायना होना चाहिए, हमारी पुकार का कुछ अर्जी जो करते हैं उस अर्जी को सुनी जानी चाहिए, और कोई ना कोई मर्जी आपकी ओर से मिलनी चाहिए। क्या मर्जी आप दे रहे हैं अर्जी सुनने के बाद? तो
बाला मारा हुती रे मोटी तारी आस। फिर सखियां कहते हे वाला जी, हमें मोटी मतलब बड़ी आस लगी हुई थी कि आप आएंगे इस बीच में, मथुरा जाने के बाद आएंगे, हम ब्रज बालाओं को दर्शन देने के लिए आया जाया करेंगे। ऐसी आस में हम लोग जीते रहे। जानू हमने मुख से नहीं रे निराश, अपनी सखियों को, अपने आत्माओं को निराश आप छोड़ेंगे ऐसा हमें नहीं लगता था। कुछ जरूर करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ते तो तमने मोकल्यो तमारो खवास। देखिए, खवास सेवक को कहते हैं। खवास एक जाति का नाम है जो सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं ना, उनको खवास कहा जाता है। तो श्री जी महाराज भी कह रहे हैं कि हे बालाजी, आप खुद नहीं आए और अपने सेवक को भेज दिया, उद्धव को भेजा ना। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आपको खुद आना चाहिए था। अपने कार्यकर्ता को, अपने सेवक को आपने क्यों भेजा? ये उचित नहीं किया आपने। तो कहते तेने आवी बछोड़िया साणसीय मांस। जब वो आ रहा था आपका सेवक, आपका खवास उद्धव आ रहा था रथ में बैठ करके, तो पहले तो गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण आ रहे हैं। दूर से तो कृष्ण जैसा ही दिखलाई दे रहा है, कृष्ण का मित्र है तो कृष्ण जैसे ही उसकी झलक दिखलाई दे रही, क्योंकि गोपियों ने ध्यान धर धर करके एक कृष्ण को ही अपनी आंखों में बसा लिया था, तो आंख अन्य व्यक्ति को भी कृष्ण के रूप में ही देख रही है। पर जब करीब आ गए ना रथ लेकर के, बिल्कुल रथ लेकर के आए, तो सब गोपियां तो रोज रोज मथुरा की ओर बाट जो रहती थी, रास्ते देखती थी मथुरा की ओर। तो आज मथुरा से रथ में बैठ कर के धूल उड़ाते हुए, क्योंकि तब के रास्ते जो थे ना आजकल की तरह पक्के रास्ते नहीं थे, धूल उड़ती थी तो पता लगता था कि कोई आ रहा है, धूल उड़ रही है, रथ आ रहा है, कोई रथ में बैठा हुआ है। तो लगा कि हमारे कौन आएगा इस शाम की बेला में, और कौन आ सकता है, हमारे ही श्याम सुंदर ही तो आ सकते हैं, ऐसा भरोसा हो गया। पर आए बिल्कुल निकट आए, रथ से उतरे। रथ से उतरने का रंग ढंग देखा, कृष्ण की तरह उसके चेहरे में मुस्कान नहीं है। वो तो योगी है, ज्ञानी है, ज्ञानी लोग तो जल्दी से मुस्कुराते नहीं है ना। कृष्ण की तरह वो लीला पुरुषोत्तम नहीं है। जब रथ से उतरा और रथ से उतरने के बाद जब गोपियों ने देखा, तो गोपियों का जो ध्यान था ना वो भंग हो गया। अरे ये तो और कोई है, इस समय क्यों आया, इसको आने की जरूरत क्या थी, और हमें छलावा करते हुए क्यों आया, ये ऐसे हो गया। और होने के बाद फिर वार्ता शुरू हो गई। वो भी बोलने लगा, उद्धव भी कृष्ण से समझाया, कृष्ण ने समझा करके भेजा था कि मेरे विरह में सखियां रो रही हैं, उनको आश्वासन देना, उनको ज्ञान समझाना कि कृष्ण तो सर्वत्र हैं, व्यापक हैं। फिर उनको योग अभ्यास भी कराना, क्योंकि उनको योग अभ्यास और ज्ञान का बड़ा अहंकार था। कृष्ण उस अहंकार को भी दूर करना चाहते थे कि भक्ति के सामने योग कुछ नहीं है, भक्ति के सामने क्या है कि ज्ञान कुछ नहीं है, सब फीके पड़ जाते हैं। ये भी अनुभव कराना था श्री कृष्ण को। एक तरफ उद्धव के अहंकार को दूर करना था, और दूसरी ओर हमारी जो लीला है बदल चुकी है। त्रिधा लीला के अंतर्गत अब पहले वाली लीला नहीं है। अब परमधाम की लीला, गोलोक धाम की लीला नहीं है, अब तो वैकुंठ की लीला शुरू हो चुकी है। ये भी गोपियों को बताना था इशारे के द्वारा, इसीलिए उद्धव को भेजा था। तो उद्धव ने गोपियों को कहा कि देखो गोपियों, मुझे पता है कि तुम लोग कृष्ण वियोग में रो रही हो, और अभी इतनी संख्या में तुम लोग इकट्ठी हुई हो, तो तुम लोगों को आभास हुआ होगा कृष्ण आ रहे हैं, परंतु कृष्ण तो मथुरा में ही हैं, मुझे उन्होंने भेजा है। और भेजा इसलिए कि तुम कृष्ण के सिवाय और किसी को भजती नहीं हो। देवी देवता अनेक हैं, परंतु
तुम गोपियाँ किसी को याद नहीं करती हो, एक श्याम श्याम करके श्याम सुंदर की चाह में ही तुम लोग समय गुजारती हो। इसलिए श्याम कैसे मिलेंगे, जल्दी से श्याम से मिलने के लिए कौन सा उपाय है, वो योग अभ्यास के द्वारा मैं तुम लोगों को बताऊंगा। कल से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कि हम योग अभ्यास कराएंगे, और योग अभ्यास के दौरान हम प्रवचन भी सुनाएंगे, ज्ञान भी सुनाएंगे कि कृष्ण की महिमा क्या है। तो तुम लोग सुनने लगोगे तो जल्दी कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। गोपियों को लगा कि ये तो और ही कुछ लेकर के आया है, हमें ये लंबे मार्ग से नहीं जाना है, इस तरफ से घूम घूम करके कृष्ण के पास नहीं जाना है, हमें तो सीधा कृष्ण के पास ही जाना है। किसी के माध्यम से हम कृष्ण के पास जाएं, क्या जरूरत है। अब तक सीधा कृष्ण से मिले हैं, कोई बीच में नहीं आया, हमारा पति तक बीच में नहीं आया, तो उद्धव कहाँ से आ गया। तो उद्धव बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे। तो सखियों ने उस समय जवाब दिया, ते तो आबी बछोड़िया साणसिए मांस। तो सखियां कहने लगी, अरे उद्धव, तुम जो भी ज्ञान सुना रहे हो ना, ऐसा लगता है कोई सणसी लेकर के आया और हमारे मांस को नोच नोच करके खींच रहा है। सणसी से पकड़ पकड़ करके एक बीमार व्यक्ति के मांस को टुकड़ा टुकड़ा करके कोई खींचता है तो कितना दर्द होता है उसको, ऐसे ही बीमार है, ऐसे ही तकलीफ झेल रहा है, और ऊपर से आने वाला उसके मांस को खींच रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है। उद्धव, तुम्हारा वो ज्ञान हमें नहीं चाहिए, तुम तो और दर्द के ऊपर दर्द बढ़ाने के लिए, कष्ट भोग रहा है उसको और कष्ट देने के लिए तुम आए हो, इसलिए हम तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित नहीं होंगे। हम तो हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो, हम तो अपने श्याम को याद करेंगे। हे प्यू, हे धनी, हे परमात्मा, हे स्वामी, हे मालिक, बस इतना ही हम पुकार सकते हैं, यही पुकारते रहेंगे। इसी पुकारने में हमें आनंद आता है, इसी पुकारने में हमें कृष्ण होने का अनुभव होता है। तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे योग में कृष्ण होने का अनुभव हमें नहीं मिल रहा है, औरों को मिलता होगा, परंतु हमें तो कृष्ण की याद में ही कृष्ण होने का अनुभव मिल रहा है, इसलिए हम तो उनको ही याद करते रहेंगे। रे बाला भलू थयु रे भ्रांतड़ी भागी। फिर कृष्ण को याद करके सखियां आपस में कहती हैं कि अच्छा हुआ, हे श्री कृष्ण, आपने ठीक ही किया, अच्छा ही किया कि हमारे मन में एक भ्रम था कि 4 दिन में लौट कर आऊँगा, ऐसा बोलकर जाने वाले 4 दिन में क्यों नहीं आए। क्योंकि ब्रज में उनके साथ हमने जितनी लीलाएं की, जो बोलते थे वही होता था, पर यहाँ जो उन्होंने बोला सो नहीं हुआ। और उसके बाद भी 6-6 महीने की प्रतीक्षा, साल साल भर की प्रतीक्षा, ये किस चीज़ की प्रतीक्षा है। हमारे मन में एक भ्रम हो गया कि मथुरा कृष्ण गए और लौट कर आएंगे, पर अब ऐसा लगता है कि कृष्ण बदल चुके हैं। मथुरा जाने के बाद उसका रंग ढंग बदल गया है और शक्ति भी बदल गई है। कुछ जरूर है कि हमारे मन की एक भ्रांति खत्म हो गई, अब मथुरा के तरफ हम नहीं देखेंगे, उस तरफ रास्ता देखने का कार्य हम नहीं करेंगे। हारे तारे संदेशड़े हमें जागे, आपने जो संदेशा भेजा उद्धव के साथ हमारी आत्मा जाग गई, आत्मा जाग कर खड़ी हो गई कि अब कृष्ण मथुरा में, हमारे प्रिय मथुरा में नहीं है, ऐसा हमारी आत्मा अब कबूल कर रही है। फिर कहते हैं कि हारे एने बचने हृदय आग लागी, और इस उद्धव के वचन से हृदय में आग भी जल रही है, एक विरह की ज्वाला जल रही है। हबे हमें जानियो चौकस हमने त्यागी, अब ऐसा लगता है कि पक्का पक्का श्री कृष्ण ने हमको त्याग दिया है, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। हो श्याम पीऊ पीऊ कर रहे पुकारो, पर त्यागने से हम त्याज्य वस्तु हम थोड़े ही हैं कि कोई त्यागे और हम त्याग होने की पदार्थ बन जाएं। हम तो गोपी की आत्मा हैं, हम तो प्रेमी आत्मा हैं, भले ही वो त्यागे, हम उस त्याग को स्वीकार ही नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है,
कि कई लोग त्याग करते हैं ना, त्याग पत्र बोलते हैं ना, त्याग पत्र करते हैं ना, कई कई समितियों में लोग होते हैं तो बोलते हैं हम त्याग पत्र दे देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो और सब मेंबर बोलते हैं हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, तुम त्याग पत्र दोगे तो क्या होगा, हम फाड़ देंगे उसको, हम स्वीकार नहीं करते। तो स्वीकार नहीं होता है, फिर त्याग पत्र स्वीकार नहीं होता है। ऐसे ही कभी कभी गुस्से में आकर के कोई पति लोग कहते हैं ना हम तुमको त्याग देंगे, पत्नी कहेगी हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो कानून भी फिर कहता है कि एक तरफा नहीं होगा। फिर जब तुम्हारी पत्नी स्वीकार नहीं कर रही है तो एक तरफा फैसला थोड़ा ही होगा, विचार करो और सोचो समझो। कानून भी उनको मौका देता है ना, 2-3 बार मौका देता है। देखिए ऐसे त्याग नहीं होता है। जैसे आप देखिए कि मुस्लिम परंपरा में क्या था कि पति को गुस्सा आए तो 3 बार तलाक 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 बोलता था ना, तो बस तलाक हो जाती थी। अब कानून ऐसा आ गया कि पति इतना अन्याय नहीं कर सकता है अपनी पे, उसके बच्चे हैं, कहाँ जाएगी, क्या होगा। 3 बार ऐसे गुस्से में आकर के तलाक बोलने से वो अलग थोड़े ही हो जाएंगे। तो अब जो कानून बना है कि 3 बार तलाक बोलने से कोई तलाक नहीं ले सकता, उसके लिए लिखा पढ़ी करो, दोनों तरफ से सहमत हो जाओ, पति पत्नी दोनों में सहमति हो जाए कि हम अलग हो रहेंगे, अलग हो जाएंगे। एक तरफा फैसला नहीं होता है। तो गोपियाँ भी कहती है कि एक तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि आपने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, पर हम नहीं त्यागेंगे आपको। भक्त कभी भगवान को त्याग नहीं सकता, भगवान कभी भक्त को छोड़े, पर भक्त कहाँ छोड़ता है, वो छोड़ता नहीं है। तो सखियाँ तो यही कहती हैं कि हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो, हम तो हे श्याम हे धनी ये पीऊ पीऊ की रटना लगा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि उद्धव तू तो भली रे बधामणि लाव्यो, हे उद्धव अच्छा हुआ कि तुम बधाइयाँ लेकर के आए, एक खुशखबरी लेकर के आए कि कृष्ण अब नहीं आएंगे। एक तरफ से ये जो है वक्रोक्ति भी इसको कहा जाता है। तो कहते हैं हमारे काजे सूली ने साणस्यो लय आव्यो, और हमारे लिए एक सूली पे जैसे चढ़ाते हैं ना, तेज धार जो है ना, हथियार के ऊपर किसी को लेटा दिया जाता था तो उसको सूली पे चढ़ाना कहा जाता था। तो पहले पहले राजा महाराजा लोग सूली पे चढ़ा करके भी पापियों को या कोई समाजद्रोही को ख़त्म कर देते थे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब सखियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण से, उद्धव से कि हे उद्धव ऐसी स्थिति में तू हमारे लिए 2 चीज़ लेकर के आया, एक तो सूली लेकर के आया चुभाने के लिए, एक सणसी लेकर के आया है पकड़ पकड़ करके टुकड़े टुकड़े शरीर का करने के लिए। 2 चीज़ तू लेकर के आया है। उद्धव ते तो अक्रूर पर इंडुरे चढ़ाव्यो, उद्धव तुमने तो अक्रूर से भी ज़्यादा कष्ट हमें दिया। अक्रूर आया और कृष्ण को लेकर चला गया, बलराम कृष्ण को लेकर के चला गया है ना। तो अक्रूर लेकर के जा रहा था तो हम सखियों ने यही कहा कि तेरा नाम क्रूर होना चाहिए। अक्रूर किसने रखा? जो हमारे श्याम सुंदर को छीन कर ले जा रहा है वो कभी अक्रूर हो सकता है? वो तो हमारे लिए क्रूर है। ऐसे हमने उसको फटकारा, डांटा, उसको वाक्य सुनाया। उसने तो एक दुख दिया, परंतु अक्रूर के लेकर के जाते समय लौट कर आएंगे ये भरोसा तो लेकर के हम जीते रहे। अब तो भरोसा ही भंग कर दिया तुमने। अब कृष्ण आएंगे, हमारे मन में कोई दिलासा और भरोसा मन में है नहीं, इसलिए अक्रूर ने जो किया उसके ऊपर तुमने कलश धरा दिया। तो कहते हैं इंडुरे चढ़ाव्यो, कहने का मतलब अक्रूर से भी अधिक पापी तुम निकले। ऐसा तुमने हमारे साथ व्यवहार किया। उद्धव ते दुखड़ा घणु ज देखाड़ो, हे उद्धव तुमने बहुत दुख हमें दिया है, दुख का समाचार तुमने दिया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग दुख का समाचार बांटते हैं ना, तो क्या है सुख का समाचार बांटना वो तो अच्छी बात है, दुख की खबरें बांटने से
बांटने वाला भी अच्छा नहीं लगता है ना। ये दुख भरी बातें, दुख की खबर क्यों सुना रहा है। तो ऐसे ही उद्धव को कहते हैं, सखियाँ कहती है कि ये दुख भरी बात तुमने सुनाया, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। तो ये संवाद उद्धव और सखियों का संवाद इस प्रकरण में चलता रहेगा, हम लोग सुनते रहेंगे। ऐसे भागवत में भी उद्धव और सखियों का संवाद है, और भी बहुत सारे संतों ने अपनी रचना में उद्धव और कृष्ण का, सखियों का संवाद रचा है, रखा है। प्राणनाथ जी ने जिस ढंग से उद्धव और गोपियों का संवाद रखा, उसको भी हम कल भी आस्वादन करेंगे, और जब तक छठ ऋतु चल रही है हम लोग उसका आस्वादन करते रहेंगे। आज का हमारा समय पूर्ण होने आया, इसलिए जय जयकार के साथ प्रसंग को यही विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। रे उद्धव तू तो भली रे बधामणि लाव्यो, हमारे काजे सुलीने सणसियो लई आव्यो। उद्धव ते तो अक्रूर पर इंडुरे चढ़ाव्यो, उद्धव ते दुखड़ा घणुज देखड़ा देखाड्यो। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो, ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। सर्व
भारत माता की परम सम्मानीय महाराज श्री मोहन पी आचार्य जी, संत महात्मा गुरुजन, राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर साथ जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, हाथ जोड़े। निज के आनंद परम धाम में था, उसे भूल गई। वही आनंद श्यामा जी महारानी सदगुरु में आई, 14 साल भागवत सुना, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती धामधनी ने दर्शन दिए और कहा, ये तारतम मंत्र से तुम जैसे ब्रह्म ने जागनी होनी है, तो आज से तुम्हारा नाम हो गया निजानंद। निज के आनंद को याद दिलाओगे। यह स्वामी की, तो उन्हीं को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम, प्राणनाथ जी को प्रणाम, अपने अपने मंत्रदाता गुरु को प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम। तो प्राणनाथ प्यारे की निजानंद को समीर के सद्गुरु का कर ध्यान, सुंदर सात्य के चरण में दास करे प्रणाम।
बार बार विनय करो, सुंदर साध सेवक सेवा भाव में, बाड़े प्रेम सने, प्राणनाथ प्यारे की। ब्रजपति मोह हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम भज राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम। बोल ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंद हे ब्रजराज, पूर्ण चिद घन हे श्री राम, बोला ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंद हे ब्रजराज, पूर्ण चिदघन हे श्री राम, बोलो ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल, रसिक शिरोमणि गोपाल, ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मम रक्षक हे मम नाथ, दीन बंधु गोपीनाथ, ब्रजपति माँ हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद,
प्राणनाथ है आनंद कंद, बोल ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। नाना प्यारे की कृष्ण प्यारे से बिनती हमारे, राज प्यारे से अर्जी हमारे, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना, मैं भोला जग में आकर, मुझे को चेताना श्री श्यामा, मुझे को चेताना, आया था मैं इस कारण से, कारण बतलाना श्री श्यामा, कारण बतलाना, पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना श्री श्यामा, चरणों में ले जाना, प्यारे की श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है परना, हम तुमको नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, भगतन के हितकारी श्याम, भव दुख भंजन जन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम, रास बिहारी माँ सुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान, मुझको अपना दीजिए ध्यान, परम धाम को भूल गए हम, परम
श्यामा श्याम आय पड़े भव सागर में हम पार लगाओ हे धनी धाम हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे देखो अपना हो निज धाम हमारी माफ करो धनी हम दास तुम्हारे हैं नादान सिद्ध घन रूप पूरन स्वरूप अक्षरातीत और निज धाम श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम हम धनी तुमको हमारा है प्रणाम प्यारे की सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ प्रेम के दर्शन प्रेम के परशन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ मैं प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि सदा दिन होना चाहता प्रेम पंथ में आकर के प्रेम से शीश झुकाता सत्य संगत में प्रेम जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता प्यारे की आओ जी बाला मारे ये रे आओ जी एक लड़ी पर दे समा मुन्ने मुकिन का चाला मोने होते नींद लड़ी तमें सुती मुख काराती जागिन जौता
पीऊ जिन पास पछे तो था से प्रभाते कल कलीन कहूँ छो तमने आओ जे आन छेड़े आओ जे आन छेड़े मारा मन न मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागे चरण महामती लागे चरण प्यारे की मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल जी लिए बाट घाट के डेरे में रामत के जयराज के माहौल में कि जे रंग बिलास मारा बालाजी आप अकेले हो जिए संख्यामा के साथ हम हमारे हजार मिल गए इसलिए तुम्हारे साथ मारा बाला कुंज भवन के रेते में चलो दौड़िए जाए जो जा को छू लेते हैं ताके हाथ बिकाए मारा सबके ओढ़नी ओढ़े शंकाए माया बाला बाग में चल क्या बैठे जाए
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्